जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डियर स्टूडेंट, today I am going to start chapter number 17. Today going to discuss about the poverty and unemployment. These all are big challenges for our countries. Indian economy experience many serious and complex economic social problems. देखो, हमारे भारत में बहुत सारी सीरियस जटिल समस्याएं हैं, आर्थिक एवं सामाजिक। उनमें से देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है पॉपुलेशन ग्रोथ, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि, ब्लैक मनी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, काला धन, गरीबी, बेरोजगारी, स्टारवेशन, भूखमरी, करप्शन, टेररिज्म, करप्शन एवं आतंकवाद जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर अगर हम देखें तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, पॉपुलेशन इंक्रीज आर मेजर प्रॉब्लम्स। अगर हम लोग आर्थिक दृष्टि से देखें, उसकी मुख्य समस्याएं जिसमें पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज बढ़ती हुई, मूल्य वृद्धि बहुत हमारे लिए घातक बनती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज मेजर प्रॉब्लम। अब पॉवर्टी क्या है? जनरली हम गरीबी किसको बोलते हैं, है ना? इन्हें सामान्य रूप से हम जिसको खाना पीने का नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले, एजुकेशन नहीं मिल पाता हो, हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती हों, उसको हम गरीब बोलते हैं। जिसके पास पैसा कम हो उसको गरीब बोलते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, बेसिक नीड essential to requirement of the life such as food, clothes, shelter, education, health service. Such situation is known as comprehensive poverty. अब सबसे पहले अगर हम गरीबी की बात करें तो गरीबी किसको बोलते हैं? तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डिप्राइव्ड, एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं। किनके लिए? अपनी बेसिक नीड्स। दे कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, उनकी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी होती है? सच फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ। सच सिचुएशन इज नॉन कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी, और उसको हम बोलते हैं गरीबी, है ना? जहाँ व्यक्ति को अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाता। बेसिक नीड के अंदर आता है रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस, जिनको प्रोवाइड नहीं होती है ना? और ये इसे जो पीपल लिविंग इन सच कंडीशन, जो लोग ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, दे आर कॉल्ड पुअर, उनको हम गरीब बोलते हैं। दे आर कॉल्ड पुअर। अब यहाँ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL, है ना? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भी नीचे। तो पॉवर्टी इज द एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट, एक मात्रात्मक कंसेप्ट है। इन इंडिया पॉवर्टी इज व्यूड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। कॉमन फीचर्स जो हैं इस तरह के, जो पॉवर्टी वाले लोगों के लिए जो कॉमन फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं? पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू गेट 2 मील ए डे, एक व्यक्ति को दो समय का भोजन नहीं मिलता है, उसे हम गरीब कहते हैं। ये पहली विशेषता है। पीपल सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्वेलिंग प्लेस। सेकंड जो फीचर्स है वो है प्रॉब्लम ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्वेलिंग, रहने की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाना। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन शेबी एंड स्लम्स एरिया, ऐसे लोगों को शेबी, गंदे स्थानों पे, और स्लम्स के अंदर, झुग्गड़पट्टियों में रहने के लिए फोर्स होता है, रहना पड़ता है उन्हें।
और क्योंकि अवेलेबल नहीं हो पाता है उनके लिए अच्छी जगह। देयर इनकम इज़ लेस डिटरमाइन एक्सपेक्टेड इनकम, जो एक्सपेक्टेड इनकम होती है उससे कम इनकम उनका होना। देयर लाइफ स्पान इज़ लेस देन नेशनल एवरेज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसीज, उनका जो लाइफ स्पान है वो नेशनल में जो काउंटेड होता है उससे काफ़ी कम है, नेशनल एवरेज लाइफ से कम होती है। जनरली दे आर इलिटरेट, ज़्यादातर ये लोग इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं। वेरी ऑफन दे सफ़र वेरियस डिजीज, लैक ऑफ द न्यूट्रिशियस फूड। अब देखो उनके पास उत्तम अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से वो सफ़र होते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिजीज से। चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लुकिंग आफ्टर द फैमिली एट द एज, अब देखो छोटी उम्र में उन बच्चों को यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है परिवार को पालने की। एंड व्हेन दे आर सपोज टू स्टडी, जहाँ उनको पढ़ने के लिए होता है उनके लिए उनको कमाना पड़ता है। डेथ रेट इज़ हाई टू माल न्यूट्रिशंस। तो देखो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ BPL, है ना। हम किसको BPL कहेंगे, ध्यान रखना क्या फीचर्स होती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द BPL। तो देखिए फर्स्ट वन इज द पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 day मील्स, एक दिन में 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को हम, इसका पहला फीचर्स है। सेकंड, पीपल सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी, उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्या उपलब्ध नहीं होता, ड्वेलिंग मतलब उनका रेजिडेंस, रहने के लिए स्थान नहीं मिलता है उनको, घर नहीं होते हैं। दे फोर्स टू लिव इन स्लम्स एरिया, उनको स्लम्स एरिया झटपट गंदे स्थानों पर रहते हैं। देयर इनकम इज़ लेस देन डिटरमाइंड, उनकी जो इनकम होती है जो डिटरमाइंड होती है, जो मतलब एक फिक्स की होती है उससे कम होती है। देयर लाइफ स्पान इज़ लेस, ठीक है। और उनका जो लाइफ स्पान है, जैसे हमारा नेशनल एवरेज है 68 ईयर है अभी प्रेजेंटली, तो 68 ईयर से काफ़ी कम में होते हैं लाइफ जो स्पान है, जीने का जो ईयर्स हैं। जनरली दे आर इलिटरेट होते हैं, ये लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं। वेरी ऑफन दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, उनको न्यूट्रिशियस फूड की कमी की वजह से उन लोगों का इतना डेवलपमेंट भी नहीं होता और सफ़र होते हैं, उससे पीड़ित होते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लुकिंग आफ्टर, जिन बच्चों को पढ़ने का समय होता है, ऐसे समय पे बेचारों को उनको काम पे लगना होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा टी स्टॉल्स वगैरह पे, फैक्ट्रियों के अंदर और भी ऐसे हाउस होल्ड कामों पर उनको लगा दिया जाता है। डेथ रेट इज़ वेरी हाई ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से उनकी जो डेथ रेट होती है वो भी ज़्यादा होती है। अब देखिए गवर्नमेंट्स मेड अप इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, अब ऐसे लोगों को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने भी समय समय पर, है ना, एट ए डिफरेंट लेवल डिफरेंट टाइम पर उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं। और उसके अंदर से देखिए कि इनकम क्या क्या हुआ है, विच एफर्ट्स डन बाय, तो इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी लेस इन सिटीज़ एज वेल एज इन विलेज। इनकम जो है वहाँ के जो लोगों की, देखो गरीबी सीधी बात है, जिसकी इनकम कम है वॉज नॉट गेटिंग मनी, सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है, सीधी बात। तो अब देखें यहाँ इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी लेस, बहुत कम होती हैं सिटीज़ और गाँवों के अंदर। सच फैमिलीज आर कोल्ड अंत्योदय विलेज, अंत्योदय फैमिली कही जाती है। एंड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के अंदर होते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट अंत्योदय व्यवस्था अन्न का प्रोवाइड करती है। आफ्टर फाइंडिंग सच फैमिलीज, गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द राशन कार्ड। अब देखो पहले तो इसका गवर्नमेंट सर्वे करवाती है और सर्वे करवाने के बाद में क्या करती है, गवर्नमेंट इज स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। जो आप लोगों ने राशन की दुकानें देखी होगी, उन राशन की दुकानों के अंदर राशन के माध्यम से उनको अवेलेबल करवाई जाती हैं वस्तुएँ। These शॉप्स आर फेयर प्राइस शॉप होती है, कम दामों पे उनको मिलता है। इवन मंथ दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट लाइक राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन ऑफ सच फैमिली। कई बार तो इसके लिए फ्री में भी इनके लिए रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। इट ट्राई टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड, और इस तरीके से देखिए इनको ऊपर उठाने के लिए गवर्नमेंट समय समय पर कई तरह की योजनाएं को इम्प्लीमेंट कर चुकी है, कई व्यवस्थाओं को कर भी चुकी है। अब नाउ नेक्स्ट में आता है जो कंसेप्ट है WHO का। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी वॉज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय डायरेक्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाए, लाइन सर्टेन फैक्टर्स आर कंसिडर्ड,
उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, वो इंक्लूड इन एक्सपेंडिचर ऑन फूड। देखो एक परिवार अपने फूड के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करता है, क्लोथिंग, एकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशंस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड इनकम वेल एज द इनटेक टू द कैलोरीज, कितनी कैलोरीज की मात्रा वो लेता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज विच इज़ नॉन पॉवर्टी लाइन। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। अब देखो एक पॉवर्टी लाइन है ना, अब देखो वर्ड बड़ा टिपिकल है पुअर, और इसके बाद में एक लेवल जो है पुअर, और बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, नीचे का। पुअर तो है लेकिन गरीब, और गरीबी से एक ही रेखा से नीचे। अब किस प्रकार का गरीब है, तो यहाँ इनकी जो विशेषताएं दे रखी है अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेशन किसके बेस पे किया कि एक एवरेज इनकम मस्ट, अगर वो एवरेज इनकम मिल रही है तो वो लगभग केवल पुअर ही काउंटेड होता है। लेकिन उससे भी नीचे के लेवल में किसके बेस के ऊपर यहाँ कैलकुलेटिंग किए तो पॉवर्टी लाइन, उसके लिए कुछ सर्टेन फैक्टर्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू WHO कि वो एक्सपेंडिचर ऑन फूड के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर करता है, क्लॉथिंग के ऊपर, अकोमोडेशन, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, इनकम एज वेल एज कैलोरीज के लिए। और यही जो फैक्टर्स होते हैं ये स्टैंडर्ड लिविंग विच इज़ नॉन एज पॉवर्टी लाइन, जिसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जिससे डिसाइडेड किया जाता है। ओके, यहाँ नेक्स्ट में है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। अब पॉवर्टी को हम कैसे माप सकते हैं, तो देयर आर टू बेस। अगर आपको सीधी सी बात कहते हैं भाई पॉवर्टी गरीबी कैसे मापोगे, आप जाओगे सर्वे करोगे, घर में जाके देखोगे विच टाइप ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेम्बर्स को, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं वहाँ, ये सब देखेंगे। घर में जाके देखेंगे कितनी इनकम आ रही है, कितना एक्सपेंडिचर करता है, ओके है ना, कितने घर में टीवी है, ये है, वो है, सब कुछ देखते। पॉवर्टी देखने का मतलब आपको काम दिया, इसका मतलब क्या सोचोगे आप, व्हाट यू थिंक, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे दो बेसिस दे रखे हैं, देयर आर गिवन टू बेसिस ऑफ, एक तो एक्सपेंडिचर और दूसरा है इनकम। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी डिसाइडेड ऑन द टू बेसिस, द एक्सपेंडिचर एंड इनकम, कि घर में इनकम कितनी आ रही है और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है, खर्चा कितना करता है। तो हियर देयर आर टू वेज टू नोइंग नंबर ऑफ पीपल बाय living below poverty line. First one on the basis of expenditure behind various commodities or service by a family. एक परिवार के द्वारा कितना खर्चा किया जाता है, एक्सपेंडिचर किया जाता है वेरियस कॉमोडिटीज़ के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, सुविधाओं के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, और ये देखो फॉर मिनिमम 5 मेंबर्स की बात आती है, 5 मेंबर्स की बात आती है। जैसे मैं सीधी सी बात बताऊँ कि देखो कई बार क्या होता है कि इनकम के बेस के ऊपर हम काउंट करने जाएं तो हाउ कैन वी डू, है ना, इनकम के बेस के ऊपर कि जस्ट लाइक इन देयर आर 2 फैमिलीज, फैमिली नंबर A और B। अब दिस फैमिली गॉट 50,000 और दिस फैमिली गॉट 40,000। दोनों की इनकम कितनी है। अगर मैं आपसे जनरल क्वेश्चन, आई आस्क टू यू द जनरल क्वेश्चन, विच फैमिली, कौन सा परिवार यहाँ अमीर है, रिच है, और कौन सा गरीब है, तो डेफिनेटली योर आंसर इज ए। बट अभी मैं यहाँ थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, और इफ आई राइट हियर देयर आर 1 2 3 4 5 और here is only 1 and 2। अब आपका क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा, विच फैमिली, यहाँ पे रिच फैमिली कौन सी होगी, तो डेफिनेटली अब देखो आंसर आपका बदला, तो आपने क्या देखा, बी फैमिली। क्यों, जो एवरेज इनकम इज
कंपेरेटिव टू लेस देन, इसलिए यहाँ पे क्या दिया है कि 5 मेंबर्स के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है। उसका एक्सपेंडिचर 5 मेंबर है तो क्या, अगर मान लो कोई व्यक्ति, अब ये अगर मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करता है और ये एक्सपेंडिचर कम करता हो, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर, कैसे करेंगे हम उसका अकॉर्डिंग इक्वलेंट कैसे कहेंगे, वो ये जिसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इसलिए इट मीन्स दिस फैमिली इज़ वेरी रिच। तो इट्स भी डिपेंड ऑन द मेंबर ऑल्सो, कितने मेंबर्स हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ये भी यहाँ इस मेंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारे को एवरेज 5 मेंबर्स का यहाँ कैलकुलेशन दे रखा है। फैमिली मीन्स मिनिमम 5 मेंबर्स, फैमिली का मतलब यहाँ एक परिवार में 5 मेंबर्स की बात कही गई है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताने का प्रयास किया। अब देखो यहाँ एक व्यक्ति के उसमें 10,000 आएंगे और यहाँ एक पर्सन्स के डेवलपमेंट के अंदर 20, भले ही इनकम कम है तो डेफिनेटली इनके कंपैरिजन में इनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देयर आर गिवन 2 टाइप ऑफ द पॉवर्टी, 2 प्रकार की पॉवर्टी बताए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इट मीन्स क्या है, एग्जैक्टली जो है गरीब हैं, है ना, तो दीज पीपल ऑफ सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू परचेज बेसिक नेसेसिटी। अब देखो यहाँ एब्सोल्यूट पुअर जो है वो किसको कहेंगे, हु आर एब्सोल्यूट पुअर, द पर्सन हु आर नॉट एबल टू परचेज बेसिक नेसेसिटी। ऐसे व्यक्ति जो बेसिक का मतलब वो जरूरत की वस्तु को भी खरीद नहीं सकते हैं। अब एकदम ज़रूरत की वस्तु क्या है, फूड, ग्रेन, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल्स एट द लोएस्ट मार्केट रेट आर सेड टू बी एब्सोल्यूट पुअर। एक निश्चित रूप से एब्सोल्यूट जो पुअर है वो किनको कहेंगे, जो व्यक्ति एक कम प्राइस के ऊपर भी खरीद नहीं पाते हैं। रिलेटिव पुअर का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक अब रिलेटिव पुअर में आपको एक 2-3 परिवारों में आपको भेजा, 5 परिवार हैं, आपने सबके घरों में ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, तो दे आर नॉट एब्सोल्यूट पुअर। बट कंपेरेटिव पुअर का मतलब किसी के पास में ज़्यादा है, किसी के पास में वस्तु कम है, तीसरे के पास और कम है या ज़्यादा है। अब उसके आधार पर आप किसी को बता सकते हैं कि ये जो है वो है रिलेटिव पुअर कहते हैं, रिलेटिव पुअर, है ना। रिलेटिव पुअर का मतलब क्या होता है, देखिए एक ये मैं लाइन खींच रहा हूँ और इस लाइन को छोटी करनी है बिना टच किए, कैसे हो सकती है, दूसरी लाइन खींची, अब आप बताओगे कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ रिलेटिव पुअर इज व्हाट इवन दे कैन एबल या दे आर एबल टू फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स बेटर वे बट कंपेरेटिव टू अदर्स, लेकिन दूसरे के कंपैरिजन में उनके पास जो मनी होती है वो कम होती है। द सोसाइटी हैज़ ए डिफरेंट इनकम ग्रुप। देखो एक समाज के अंदर इनकम ग्रुप वाली की संख्या अलग अलग होती है। सम ग्रुप्स हैव लो इनकम इन कंपैरिजन टू अदर्स, ठीक है, एक के कंपैरिजन में दूसरे के इनकम कम होती है। सच ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी रिलेटिव पुअर, है ना। जैसे कहा अलग अलग परिवार होते हैं, अलग अलग परिवार में इनकम का जो पार्ट अलग होता है, एक है ना जहाँ उनकी बेसिक नीड तो आराम से वो पूरी कर लेते हैं, लेकिन कंपेरेटिव उनसे कम होती है इनकम। 10,000 यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, 10,000, 20,000, 30,000 ए, बी और सी की इनकम है। 3 person in different age income is less ratio to B person and considered to be poor and very income of A, B is less than। तो अब देखो यहाँ जो समझा रखा है, जो आपका एग्जाम्पल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। देयर आर डिस्कशन अबाउट द 3 families A, B and C। इनकम 10,000, 20,000 and 30,000। इफ वी कंपेयर बिटवीन 2, ओनली हम दो के बीच में कंपेयर करेंगे तो यू विल से बी कैसा है, रिच है। बट व्हेन वी कंपेयर विद सी एंड बी
तो आज आप यहाँ कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे ये गरीबी में है, ये पुअर कहलाएगा, इज कॉल्ड पुअर। दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। देखो ये ए, बी और सी तीनों जो परिवार हैं, बराबर से ध्यान रखना, दे आर वेल कैपेबल हैं, उनको ये जो हमारी बेसिक नीड्स हैं बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं ये तीनों परिवार। फिर भी हम इनको गरीब कहेंगे तब जब कहेंगे रिलेटिव पुअर के रूप में, कि ए और बी के बीच में क्या है, देयर इज ए डिफरेंस। सो अगर हम दो के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो बी इज रिच है, ये पुअर है। लेकिन जब सी से कंपैरिजन करेंगे तो बी भी पुअरिटी कहलाएगा, पुअर कहलाएगा। तो इस तरह आप कंसीडर जिसको हम पुअर कहते हैं। अब पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया का मतलब है भारत में किस तरह की गरीबी क्या है। In order to decide poverty line 2011-12, Planning Commission of India declared per capita expenditure of rural areas as 816, which rupees 4080 per family. Expenditure for urban area per capita expenditure was fixed per thousand at least. अब देखिए यहाँ 2011 और 12 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का योजना आयोग ने पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर एरिया बताया वो 816 मीन्स 4080, एक परिवार में 5 मेंबर के बाद मानते हैं, ठीक है, 816 और हमने जो भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया 5 मेंबर्स के लिए हम फैमिली मानते हैं, तो कितना हुआ 4080 पर एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एट द रेट। और यही एक्सपेंडिचर सिटीज़ के अंदर जो डिसाइड किए है 1000 पर पर्सन एटलीस्ट। अकॉर्डिंग फैमिली एक्सपेंडिचर वॉज डिक्लेयर्ड एट लीस्ट 5000। तो देखो ये तो आपका जो है वो फिक्स किया गया है, वो विलेज का है। सिटीज़ का कितना है पर 1000, तो इसका मतलब 5000। है ना, पर फैमिली में कितना हो जाएगा 5000 मस्त। इतना एक्सपेंडिचर की जो बात बताई है अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स 2011 और 12 की प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक मेजरमेंट किया है, माप रखा है। दिस मीन्स एटलीस्ट मच पर कैपिटा इनकम शुड बी देयर टू रीच आउट एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू क्राइटेरिया। नए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पुअर हैज रिड्यूस। अब देखो यहाँ पुअरिटी की संख्या का फिगर कम हुआ, 27 करोड़ इन भारत के अंदर कितने बताएं 27 करोड़ इन 2011-12, 27 करोड़ लोग भारत के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले हैं। रिड्यूस हुए हैं 21.9% द रेशो ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब 2009 और 10 का रेशो के अंदर पॉवर्टी इन रिलेशन था इंडिया में 29.8%। अप्रोक्सीमेटली कितने बताए गए हैं 35.47 करोड़ पीपल वर लिविंग इन पॉवर्टी। 2009 और 10 के अंदर का जो रेशो बताया है उसमें अंदर 35.47 करोड़ पीपल वर लिविंग इन पॉवर्टी लाइन। इन द ऑर्डर टू सी द प्रिवेल इंटरनेशनल लेवल द बैंक, वर्ल्ड बैंक, अब यहाँ वर्ल्ड बैंक ने क्यों डिसाइड कर रखा है, वर्ल्ड बैंक हैज डिसाइडेड पर कैपिटा इनकम एज 1.90 $। देखो वर्ल्ड बैंक ने जो डिसाइड किया है 1.90 $, इन 2012 के अंदर पर रेट 2008, विच इज़ कंसिडर द स्केल पॉवर्टी लाइन, जिसको मानते हैं इससे कम है तो उसका स्केल मतलब एक माप इतनी सिमिलरी मस्ट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन वॉज अप्रोक्सीमेटली 1 to 1 करोड़ इन 2010
2010 के अंदर 121 करोड़ लोग भारत के लिए हैं, विच 33.7% पीपल वर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये 2010 के अकॉर्डिंग, 2010 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन दे रखी है वो कितनी है, 32.7% लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, विच मेक्स 45.6 करोड़। फिगर देखें तो उसका कितना है, 45.6 करोड़। अब इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक के बाद में यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015, उन्होंने पॉवर्टी के बनाए, रेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज 2011-12 इज 21.92% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ यूएनडीपी की रिपोर्ट 2015 की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन इंडिया में बता रखी है 2011-12 में 21.92% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, आउट विच प्रोपोर्शन पॉवर्टी लेवल वॉज, जो लेवल है वो 25.7%, वाइल एट द अर्बन लेवल, अर्बन के अंदर है वो 13.7%। इट मीन्स आउट ऑफ टोटल पुअर 26.93 करोड़, याद रखना टोटल पुअर में से 26.93 करोड़ हैं और 21.65 करोड़ पीपल इन द रूरल एरिया और ओनली 5.28 करोड़ पीपल इन अर्बन, ये केवल अर्बन एरिया में। अब देखिए अगर हम लोग सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट जो हैं, सबसे कम गरीबी वाले लोग कौन हैं, तो छत्तीसगढ़ हाईएस्ट, जो वो छत्तीसगढ़ कितना परसेंट है, 36.93% इज द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे गरीब राज्य। तो याद रखना सबसे ज़्यादा प्रतिशत है उसमें 36.93% इन छत्तीसगढ़। वाइल गोवा सबसे कम, गोवा के अंदर है 5.9% हैज़ लोएस्ट पॉवर्टी, कम पॉवर्टी। गुजरात के अंदर अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो 16.63, छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एक्सेट्रा है मोर देन 30% प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो अब देखिए इंडिया के पास हमारा क्या है, बेस्टोड द नेचुरल लार्ज क्वांटिटी, हमारे यहाँ बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या है। इसके बाद में भी देखो यहाँ इतनी पॉवर्टी, इतनी गरीबी हमको देखने में मिल रही है। प्रॉस्पेरियस नेचुरल रॉ मटेरियल हमारे पास है, बट बिकॉज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी मेक वर्दी प्रॉफिट फॉर देम। देखो इसका हमारा देश के जो नागरिक हैं उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लैक ऑफ एजुकेशन उसके पीछे जो कारण हैं उसमें है एजुकेशन की कमी होना, ट्रेनिंग एंड स्किल डिफेक्ट। देखो हमारे में ट्रेंड नहीं है, स्किल नहीं है, डिफेक्टिव प्लानिंग है। जो हमारा आज तक का जो प्लानिंग रहा है वो डिफेक्टिव है ना। और ये जो केवल डिफेक्टिव प्लानिंग, इट मीन्स क्या है कि जो भी प्लानिंग बनाया है वो सेंट्रल बेस्ड पे ही बना हुआ है, ठीक है। सेंट्रल बेस्ड के ऊपर जो हमारे प्लानिंग डिफेक्टिव प्लान है ना, प्लानिंग पूरी की पूरी डिफेक्टिव रही है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट में जो है यहाँ पे प्लानिंग है ना, रिसोर्स नॉट हैव बीन यूटिलाइज, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका जो यहाँ पे बेटर यूज़ नहीं हो पा रहा है, वी आर नॉट यूजिंग देम बेटर वे, है ना, उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं बेटर वे से। पॉसिबल एक्सटेंड टू वेलफेयर ऑफ द पीपल एज ए रिजल्ट ऑफ द पॉवर्टी हैज़ बीन रिड्यूस, सो इट इज सेड पुअर लिव इन वेल्दी इंडिया। इसलिए देखो भारत के अंदर देखो उतने सारे एक अच्छे रिसोर्सेज हैं हमारे पास बहुत ही तरह तरह के साधन हैं। उसके पश्चात भी आज हम कह सकते हैं कि वेल्दी इंडिया के अंदर गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, आज भी गरीब लोग ज़्यादा हैं। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, आज के ऊपर हमने जहाँ जो बात कही है उसके अंदर देखिए पॉवर्टी की बात कही, पॉवर्टी का मीनिंग्स, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी,
एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंसेस क्या है? एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्टली जो है जिनको 3 टाइम्स फूड नहीं पड़ता है, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। या रिलेटिव का मतलब होता है कंपेरेटिव, जिससे दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं। फिर देखिए इसके बाद में यहाँ पे कंपेरिजन करके आपको यहाँ डिस्कस किया था। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट में टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द रूरल पुअर, अर्बन पुअर और रीजन ऑफ पॉवर्टी, जो हम कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। राइट द नोट्स, इसके ऊपर आप नोट्स लिखेंगे एंड प्रिपेयर दिस चैप्टर।